नमस्कार, मैं राजनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं निकाय चुनाव पर भारत समाचार का स्पेशल प्रोग्राम निकाय चुनाव की जंग। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये किन मुद्दों पर आने वाली 11 तारीख को वोट करेंगे। जी, क्या नाम है भैया? प्रमोद गुप्ता नाम मेरा। प्रमोद जी, 11 तारीख को नगर पालिका के लिए चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। क्या मुद्दे हैं आपके और किन किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? मैं मोहन साहू की पत्नी गीता साहू को वोट दूंगा, क्योंकि जो है इसके पहले मोहन साहू जी चेयरमैन रहे हैं, बांदा में बहुत विकास कराया है। गरीब मजदूर सब पटरी वालों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है ताकि सब सुव्यवस्थित हों, सबको रोजगार मिले। अगर समाजवादी पार्टी के चेयरमैन बैठता है तो गरीबों के लिए कैंटीन खुलेगी, किराने की दुकानें खुलेंगी, इस तरह के जो है गरीबों के लिए और सबके लिए बांदा के विकास के लिए हम लोग तय करेंगे, रास्ता तय करेंगे। कौन से 3 मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोग वोट करेंगे? सफाई की व्यवस्था, आरसीसी और नगर में सजावट की व्यवस्था, चौराहों की व्यवस्था और भामा साहेब पार्क की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। पूर्व में जो चेयरमैन रहे वो शायद समाजवादी पार्टी से थे। पूरा 5 वर्ष उन्होंने यह आरोप लगा कर कि सदर विधायक के द्वारा मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ और इसकी वजह से उन्होंने काम नहीं किया। 5 साल तक कोई काम हुआ नहीं। आज भी वही सदर विधायक है, आज वही सरकार है, वही सदर विभाग है, आज वो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। तो इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि 5 साल वो इसी सरकार और इसी सदर विधायक के खिलाफ लड़ते रहे, आगे कैसे काम कर पाएंगे। तो हम तो विकास की बात करेंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करेंगे, हम अपने शहर को सुंदर बनाने की बात करेंगे। हम इन्हीं मुद्दों पर ही वोट देंगे और मुझे लगता है इन मुद्दों पे जो भी सत्ता है, सत्ता सेंटर में भी बीजेपी की सत्ता है, स्टेट में भी बीजेपी की सत्ता है। हमें लगता है कि हमारे नगर में भी बीजेपी की सत्ता हो तो बेहतर होगा, बेहतर काम होगा। देखिए, एक महिला भी यहाँ पर आई हुई हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके अपने क्या मुद्दे हैं। हमारा शहर जो है साफ सुथरा रहे और स्वच्छ नगर बने, इसके लिए हमें सबको संकल्प करना है। जो हमारे 5 सालों में ये विकास नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जब ये सत्ता की सरकार होती है तो ऊपर से बजट भी अच्छा आता है और विकास भी अच्छा होता है। जब हमारे पास बजट ही ना होगा तो हम विकास कैसे करेंगे? हमें तो जनता को ये संदेश देना है कि हमें जनता से क्या मतलब पड़ी, उनको तो शहर का विकास चाहिए, साफ सुथरा शहर चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जो ये 5 सालों में नहीं मिल सकी हैं। तो ये ऐसा ना हो कि जो ये 5 साल चिल्लाते रहे दोबारा भी ये चिल्लाएं। इसलिए हमारी जनता ने ठान लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाएंगे, तभी हम अपने नगर का विकास कर सकेंगे, इसको साफ सुथरा कर सकेंगे। देखिए, और कुछ लोग हैं, हम जानते हैं कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं। हमारा क्या मुद्दा, नाम है? मेरा नाम वृंदावन वैश्य है। हमारा मुद्दा है शहर की सफाई व्यवस्था, आरसीसी रोड और लाइटिंग पार्किंग की। ये हमारे मुद्दा है जो इस समय जो पूर्व चेयरमैन जो नहीं कर पाया। बजट, अगर आप कहते हैं कि बजट है, इसके माने कि विरोधाभास है। अगर कोई दूसरी दल का अगर कोई चेयरमैन हुआ तो इसके माने सरकार नहीं चाहती कि वो कोई काम कर सके। बजट बराबर आता ही रहेगा। अगर बजट आया, उसने काम को मौका मिला तो वो निश्चित है शहर का बहुत अच्छा सुंदरीकरण करेगा। तो अब तक क्या काम नहीं हुआ है भाई? अभी तक जो है तो उसको रोड पे रोड आते रहे, काम नहीं करने दिया गया सही ढंग से, तो क्या विकास होगा शहर का? तो रोडे तो अब भी आ सकते हैं। नहीं, अब नहीं आ सकते हैं रोडे। वही है नहीं, अब चूंकि वो बहुत ही कुशल खिलाड़ी हो गया है, समझ गया, सशक्त हो गया है। अब ऐसा कोई रोड़ा भी नहीं आएगा। रोड़ा आएगा तो उसको हटा दिया जाएगा और शहर का विकास होगा, संघर्ष करेगा। देखिए, सब लोगों की यहाँ पर अपनी बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो पूर्व चेयरमैन थे, वर्तमान में उनकी पत्नी एक दल से प्रत्याशी हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब वो अच्छे खिलाड़ी हो गए हैं, यानी नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बनना है, एक प्लेयर बनना है। मुद्दों पर आप लोग नगर पालिका अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे विकास ही मुद्दा है। चौराहों का सुंदरीकरण हो, ऐसा चेयरमैन चाहिए। सड़कें चौड़ी हों, पार्कों का डेवलपमेंट हो। कुल मिला के जो सरकार प्रदेश में है
देश में है, जो दिल्ली में है, जो लखनऊ में है, वही हम बांदा में भी चाहते हैं। भाजपा की सरकार चाहते मतलब हैं। बांदा में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बिल्कुल बनाना ट्रिपल इंजन चाहते की हैं। सरकार होगी तभी यहाँ विकास हो पाएगा। बांदा में सबसे ज़्यादा जल भराव की समस्या रहती है। बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं कि एक दिन के पानी बरसने में आधे आधे पैर तक पानी भर जाता है, लोगों के घर में पानी भर जाता है, तो निकलने की समस्या होती। तो सबसे पहले इस व्यवस्था जो नगर पालिका के अंतर्गत जो भी काम आते हैं उनको प्राथमिकता देके काम कराया जाएगा। अब तक जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, कोई काम नहीं कराया। जो अभी सपा के रहे उन्होंने कोई काम नहीं कराया। बांदा में जल भराव एक बड़ी समस्या है। एक और युवा हैं हमारे साथ, आइए इनसे जानते हैं। इस बार बांदा नगर ने जो 2017 के नगर निकाय चुनाव में वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं मोहन साहू जी समाजवादी पार्टी से जीते थे। लोगों को उम्मीद थी कि इनको बनाया गया है तो ये जल भराव पे जल साफ सफाई सड़कों की सब व्यवस्था जो है जिसकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे। तो उसका निर्वहन करने की बजाय अगर किसी ने कहा कि भैया मेरे यहाँ कार्यक्रम है, गंदगी बहुत है, झाड़ू लगवा दीजिए, तो उनका भाजपा नहीं करने दे रही। कोई कार्यक्रम है, कोई बल्ब बदलना है किसी खंभे का गली के अंदर, तो उसमें भी कहते रहे भाजपा नहीं करने दे रही। तो मोहन साहू 5 साल इस बात का स्वयं प्रचार करते रहे कि अगर आपको काम कराना है तो आप भाजपा के साथ जाइए। अभी आप जिस जगह पर डिबेट करा रहे हैं इसी के ठीक सामने नगर पालिका का ऑफिस है। 50 से ऊपर कूड़ा ढोने वाले वाहन खड़े हैं जो कागजों में चल रहे हैं, जिनका पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा और जिनका भाड़ा निकल रहा है, लेकिन ये गलियों पे सड़कों पर आपको कूड़ा लेते हुए नहीं मिलेंगे। 1 दर्जन से ऊपर जेसीबी हैं जिनको नालियों को साफ सफाई के लिए लगाया गया है, ये कागजों में तो चल रहे हैं। तो इस बार हम लोगों ने मान लिया है कि ऐसे नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के बनाने से क्या फ़ायदा है जो 5 साल अपनी समस्याओं को स्वयं पब्लिक से रोता रहा हो। तो इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि प्रदेश और केंद्र की जो योजना है उसका पूरा लाभ लेने से जो पिछले 5 सालों में बांदा पिछड़ गया, जो 5 सालों में बांदा का विकास अवरुद्ध हुआ है, उसको उसी तेज़ी से लाने के लिए बांदा की मजबूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं और भाजपा का चेयरमैन बनाएं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबर दीक्षित है। अंबर जी, एक नगर पालिका के लिए वोटिंग होने जा रही है 11 तारीख को, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? अब मुद्दे तो यही हैं कि बेहतर नगर हो और हमारे अच्छी रोडें हो, चौराहे सुंदर हो, ताकि जब हमारे लोग बाहर से आए तो कहें कि यार बांदा बड़ा सुंदर है। हम लोग तो यही सुनने के लिए तरस रहे हैं। तो पिछले जो चेयरमैन थे मोहन साहू जी, उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ रोना रोया है। तो और इस समय भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो बेहतर व्यक्ति हैं और विकास कराएंगे, हमें ऐसा लगता है और बांदा की जनता को लगता है। हम तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। 11 तारीख को नगर पालिका के लिए वोटिंग है, क्या मुद्दे हैं आपके और किन मुद्दों पर? देखिए, पहला मुद्दा तो ये है कि शहर में अतिक्रमण की बहुत तगड़ी समस्या है और जो रेहड़ी वाले जो रोडों में स्थान पे लगा रखा है उनके लिए एक उचित स्थान निर्धारित किया जाए नगर पालिका द्वारा। पार्किंग की व्यवस्था एक शहर में बनाई जाए, जिसमें बाजार में जाने वाले लोग जो अपनी गाड़ियां अंदर तक ले जाते हैं उनके लिए एक पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी व्यवस्था ये होनी चाहिए कि बांदा बाजार के अंदर कहीं भी शौचालय की सुगम व्यवस्था नहीं है। सिर्फ पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमारे घर की बहन बेटियां भी बाजार जाती हैं, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार की शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये व्यवस्थाएं इनको जो भी अध्यक्ष बने वो पूर्ण करें। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता है और मैं पेशे से व्यापारी हूँ। और इसी संदर्भ में मैं व्यापार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो बाज़ार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इससे पूर्व में भी जो चेयरमैन थे उन्होंने भी वादा किया था कि बाज़ार में उचित स्थान पर शौचालय की व्यवस्था करेंगे। जो रेहड़ी के दुकानदार हैं, जो पटरी पर बैठते हैं, वो भी वोटर हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए जो हमारे चेयरमैन थे पूर्ववर्ती, उन पे हमने विश्वास किया, लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन वो हमारी जो उम्मीद थी उन पे खरे नहीं उतरे। तो बांदा की जनता बदलाव चाहती है। जिस प्रकार से देश के अन्य शहर विकसित हो रहे हैं, वैसे भी हमें अपने बांदा को उसी प्रकार से सुपर बांदा बनाना है। अभी जो है बीजेपी सरकार ने एक जो है सुंदरीकरण किया राणा प्रताप चौक पे, जो चौराहा अपने आप में ही जो लोग आते हैं वहाँ पे लोग आराम से रुकते हैं, देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। अच्छा लगता है कि हम शहर में अच्छी जगह पे आ गए। इसी तरह यदि हर चौराहा सुंदर हो जाए तो हर चौराहे में अच्छा लगने लगे ना, पूरा शहर जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे भेड़ बकरियों की तरह लोग भाग रहे हैं, यहाँ जाम लग रहा है, वहाँ जाम लग रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, टाइम से घर नहीं पहुँच पा रहे हैं। 15 मिनट का सफ़र जो है 2 घंटे पे हो पा रहा है। ये जो है नगर पालिका की व्यवस्था है। नगर पालिका पूर्णतः 5 सालों में फैल रही है।
कि लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं लोग अपने नगर को लेकर के बहुत चिंतित हैं कि नगर में विकास के कोई कार्य नहीं हुए, सफाई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग नहीं है, नगर में जगह जगह जाम लगता है और जल भराव होता है। आखिर ये लोग ये चाहते हैं कि इन्हें इन समस्याओं से निजात मिले, इनका चेयरमैन ऐसा हो जो इनको इन समस्याओं से निजात दिला सके। तो कहीं ना कहीं लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत कुछ इन्होंने अपने नगर प्रमुख से, अपनी नगर की सरकार से सोच रखा है। अब आने वाली 13 तारीख ये तय करेगी कि आखिर इनके सपने पूरे होंगे या नहीं। बांदा से भारत समाचार के लिए राजनारायण तिवारी।